बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। तो इसमें फर्स्ट डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सचर के जो अज्जा हैं उनका आपस में मिलने का तरीकाकार क्या है। तो कंपाउंड में होता है कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। कंपाउंड जिन एलिमेंट के एटम्स के मिलने से बनता है उनके दरमियान आपस में केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन का होना ज़रूरी है। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस। मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंसेस हिस्सा ले रहे हैं उनको सिर्फ एक जगह पर आपस में इकट्ठा कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है और उनका आपस में किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो ये पहला डिफरेंस है कि कंपाउंड जिन अज्जा के मिलने से बनता है उनका आपस में केमिकल रिएक्शन होता है, जबकि मिक्सचर के अज्जा फिजिकल कम्बिनेशन है, उनमें किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस, कंपाउंड में जो है वो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। कंपाउंड के जो अज्जा हैं उनका जब आपस में केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है तो उसके जो अज्जा हैं उनकी अपनी खसूसियात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं और कंपाउंड की नई खसूसियात ज़ाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके मिलने से वाटर मॉलिक्यूल बनता है जो कि कंपाउंड है। हाइड्रोजन जो है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें से एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, रूम टेम्परेचर पर गैस की हालत में पाया जाता है, इसकी डेंसिटी इंतहाई कम होती है। अगर इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग लगाई जाए तो फ़ौरन इसको आग लग जाएगी। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी गैस की शक्ल में पाया जाता है, इसमें हम सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते, जलने का अमल इसके बगैर पॉसिबल नहीं होता। जब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसके नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर नई खसूसियात डिवेल्प हो गई। ये खसूसियात ना तो ऑक्सीजन की हैं ना ही हाइड्रोजन की हैं, यानी जो अज्जा थे उनकी खसूसियात ख़त्म हो गई और नई खसूसियात वाज़ेह हो गई। पानी जो है इसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पौधे जो हैं वो भी इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलती है, लेकिन अगर पानी को उसके ऊपर डाल दिया जाए तो आग फौरन बुझ जाएगी। तो इस तरह जो अज्जा की खसूसियात है वो ख़त्म हो जाती हैं और बिल्कुल नई खसूसियात ज़ाहिर हो जाती हैं। जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सचर जो है जिस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है उनको एक सिलेंडर के अंदर जो है वो बंद कर दिया जाए, अब दोनों का मिक्सचर बन गया। अब इसमें जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ये वाले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ये अपनी खसूसियात बरकरार रखेंगे, इनकी खसूसियात ख़त्म नहीं होंगी। इसी तरह जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो ये वाले हैं, इनकी अपनी खसूसियात बरकरार रहेंगी, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मिक्सचर के अज्जा अपनी खसूसियात बरकरार रखते हैं, जबकि कंपाउंड के अज्जा की खसूसियात ख़त्म हो जाती हैं और कंपाउंड की नई खसूसियात होती हैं जो कि वो जाहिर करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है इनके कंपोजिशन का। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। ये पॉइंट हम कंपाउंड की डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स उनका केमिकल कम्बिनेशन फिक्स रेशो बाय मास। ये वही पॉइंट है, फिक्स रेशो बाय मास, कि कंपाउंड जिन अज्जा के मिलने से बनता है उन अज्जा की आपस में मिलने की जो मिकदारें हैं वो है फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर मॉलिक्यूल बना, तो इसमें हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो जो है वो है 1:8 बाय मास, जो फिक्स्ड और तयशुदा है। तो इस तरह कंपाउंड जो हैं उनके अज्जा की जो मिकदारें इस्तेमाल होती हैं वो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास हैं। जबकि मिक्सचर्स में क्या होता है, मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ये एक सोल्यूशन है जो कि मिक्सचर है, इसमें पानी है और शुगर है। अब पानी जो है उसकी एक मिकदार है, पानी का एक फर्ज किया ग्लास है, उसके अंदर 1 चम्मच जो है वो शुगर हाल कर दें तो इससे मिक्सचर बन गया।
अब उसी पानी के ग्लास में 2 चम्मच शुगर हाल कर दें, वो तब भी मिक्सचर ही है। 3 चम्मच शुगर हाल कर दें, वो तब भी मिक्सचर ही है। पूरे 1 गिलास पानी में शुगर का 1 क्रिस्टल हाल कर दें, वो तब भी मिक्सचर ही कहलाएगा। तो मिक्सचर के अज्जा की कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। दोनों या 2 से ज़्यादा जितने भी अज्जा हैं उनमें से किसी भी एक की, 2 की, तीनों की मिकदारें कम करें ज़्यादा करें, जिस तरह मर्जी कम्बिनेशन बनाते रहें, वो मिक्सचर ही रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है कंपाउंड जो है, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जो कंपाउंड जिन अज्जा के मिलने से बना है, अब उनको हम फिजिकल मीन्स से अलग नहीं कर सकते, यानी आम तबी तरीकों से या आसानी से उसको उसके अज्जा में नहीं तोड़ सकते, बल्कि इसके लिए स्पेसिफिक केमिकल मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, अगर हमने इसको तोड़ना है तो इसका कोई आम या सिंपल मेथड से हम इसको नहीं तोड़ सकते, बल्कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ेगी, इससे इसको तोड़ा जा सकता है। तो सिंपल मेथड से इसको हम अलग नहीं कर सकते। जबकि मिक्सचर्स में क्या होता है, द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कंपोनेंट्स जो इसमें मिक्सचर्स में मौजूद होते हैं उनको हम आम सादा तभी तरीकों से अलग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर और ऑयल, उसको आपस में मिक्सअप कर लें किसी भी रेशो से, वो एक मिक्सचर बन गया। तो हमारे पास जो है एक सेपरेटिंग फनल है, इसमें जो है वो सारे का सारा मिक्सचर आप ऐड कर दें, नीचे से इसको बंद कर दें, इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टेबल होने के लिए रख दें। तो उसमें नीचे जो है खुद पानी जो है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, उसके ऊपर ऑयल जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपको ओपन करेंगे तो पानी जो है यहाँ से ड्रेन होना शुरू हो जाएगा, उसको नीचे कलेक्ट करते जाएंगे। जैसे ही ये सारा पानी ड्रेन होगा इसको बंद कर देंगे और सेपरेटिंग फनल में बाकी ऑयल बच जाएगा। तो ये एक सिंपल फिजिकल मेथड है। इसी तरह इसके अलावा एवेपोरेशन होती है, उससे भी अलग किया जा सकता है। डिस्टिलेशन होती है, उससे भी अलग किया जा सकता है। तो इस तरह ये डिपेंड करता है कि जो मिक्सचर के अज्जा हैं वो किस तरह के हैं, उसी की बुनियाद पर सेपरेटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं जो कि सिंपल फिजिकल मेथड्स होते हैं। जबकि कंपाउंड्स के अज्जा को सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, उनके लिए केमिकल मेथड ही इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। एवरी कंपाउंड इज नेक्स्ट है इसमें केमिकल फार्मूला। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का हमेशा केमिकल फार्मूला होता है, क्योंकि उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए उसका हमेशा केमिकल फार्मूला होता है। जिस तरह साल्ट है, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज है, C12H22O11 है। इसी तरह विनीगर है, विनीगर जो है जिसको सिरका कहते हैं, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, तो ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। इसी तरह बेकिंग सोडा या उसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 में सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, तो इसका केमिकल फार्मूला है। जबकि मिक्सचर जो है इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का मजमूई तौर पर कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, उसके अंदर जितने भी अज्जा मौजूद हैं हर जुज का अलग से फार्मूला तो होता है, लेकिन बहसियत मजमूई मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस है कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो हमेशा होमोजीनियस होती है। जिस तरह ये वाटर है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में है, तीनों में इसकी जो है वो शक्लें मौजूद हैं, लेकिन हर जगह पर कंपोजिशन होमोजीनियस है। कंपाउंड में कंपोजिशन हमेशा होमोजीनियस होती है, क्योंकि उसमें तमाम मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, तो जहां पर भी मौजूद होंगे कंपोजिशन एक जैसे ही रहेगी। कंपोजिशन चेंज होने का जो है वो चांस उस वक्त होता है जब कोई 2 तरह की चीजें हों, तो इसमें मॉलिक्यूल होते ही एक तरह के हैं, लिहाजा इसमें हमेशा होमोजीनियस कंपोजिशन ही होगी। और मिक्सर जो है दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। मिक्सर जो है उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद रहती हैं, उसमें हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस में। जिस तरह इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर एक तरफ है, दूसरे दूसरी तरफ है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, लिहाजा ये हेट्रोजीनियस। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लिहाजा इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। लास्ट डिफरेंस है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। जो कंपाउंड्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं वो शार्प और फिक्स्ड, इसका मतलब तयशुदा है।
तयशुदा मेल्टिंग पॉइंट है। जब उस टेम्परेचर के बराबर, उनके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर हो जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा, शार्प एंड फिक्स, और उसी टेम्परेचर के ऊपर सारे का सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर मुख्तलिफ कंपाउंड्स उनके जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं। जिस तरह वाटर है तो मेल्टिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स, मिक्सचर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तयशुदा नहीं होते, क्योंकि मिक्सचर के जितने भी अज्जा हैं हर एक की अपनी खसूसियात हैं, हर एक का अपना अलग से मेल्टिंग पॉइंट है, अलग से बॉइलिंग पॉइंट है। तो एक से ज़्यादा अज्जा हैं, इसलिए बहैसियत मजमूई मिक्सचर का कोई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ तक जो है ये आपका आज का टॉपिक है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9, यहाँ पर ये टेबल दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। ये एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ये आंसर है। ये कंप्लीट आपने लिखना है और याद करना है और सबमिट करना है। अल्लाह हाफिज़।